Hello dear students, today we will discuss question answer chapter the last lesson chapter 1. Question 1 is the people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What show you this? Why does this happen? द पीपल इन द स्टोरी, इस स्टोरी में जो लोग हैं उनको सडनली रियलाइज़ होता है, अचानक से पता चलता है कि आवर लैंग्वेज इज़ मोस्ट प्रीसियस, हमारी लैंग्वेज है वो मोस्ट प्रीसियस है, मोस्ट वैल्यूबल है, बहुत ही कीमती है. व्हाट शोज यू दिस, ये क्या दिखाता है, व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा किस तरह से हुआ. तो आंसर इज़ M. Hammer told the students and villagers that henceforth only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine. अब एल्जस और लोरियन किसके, फ्रेंच के दो स्टेट थे जो पर्शियन ने अपने हैंड में ले लिए थे. तो एम हैमल है वो अपना जब लास्ट लेसन पढ़ा रहा होता है तो स्टूडेंट्स को बताता है, स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स को बताता है कि अब यहाँ पे एल्जस और लोरियन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, न कि फ्रेंच. Those who call themselves Frenchmen would neither be able to speak nor write it. और उन लोगों ने इस लैंग्वेज को अभी तक तो न तो बोलना सीखा था और न ही लिखना. He praised French as the most beautiful, the clearest and most logical language in the world. अब उन लोगों को जो फ्रेंच लैंग्वेज है वही सबसे ज़्यादा क्लियर वाली लग रही थी कि उनकी वो लैंग्वेज क्लियर है, और लॉजिकल वाली, और मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज भी लग रही थी. He said that for the enslaved people their language was the key to their prison. लेकिन जो कैदी लोग होते हैं वो, जो अनस्लेव्ड मतलब होता है किसी के अंडर वर्क करना, इट मीन्स गुलाम तरीके, किसी के नीचे काम करना. तो अगर इस तरह से लैंग्वेज बोली जाए तो वो एक कैदी की तरह हो जाएगी, जैसे कि वो अगर दूसरों की लैंग्वेज को अपनाएंगे तो वो अपने आप को एक स्लेव महसूस करेंगे. यहाँ पे पैराग्राफ चेंज होता है स्टूडेंट्स. द पीपल रियलाइज हैव प्रीसियस देयर लैंग्वेज वॉज टू दैम. दिस शो पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कंट्री. तो इस तरह क्या दिखाता है, अपनी लैंग्वेज की अहमियत इनको पता चली और उनको रियलाइज्ड हुआ, और इससे इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि उनको अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से कितना लगाव था. प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट प्राइड इन द मदरलैंड. और उनको अपनी लैंग्वेज और अपनी मदरलैंड, मातृभूमि और अपनी भाषा के ऊपर कितना ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 2. फ्रेंच सोचता है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो भी जर्मन में गाएंगे. इवन द पीजन्स, यहाँ तक कि पीजन्स भी, कबूतर भी. व्हाट कुड दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है. आंसर इज द comment of French shows a Frenchman's typical reaction to the imposition of learning German, the language of the conquerors. Being deprived of the learning of mother tongue would mean cutting off all bonds with the motherland. This comment, ये फ्रेंच का क्या कमेंट है देखिएगा. जब हम लोगों ने लेसन पढ़ा था तो पिजन ऊपर बैठा रहता है स्टोरी में, तो फ्रेंच बोलता है कि क्या ये पिजन्स है, ये भी फ्रेंच को छोड़ के जर्मन पढ़ेंगे. तो उनका ये फ्रेंच का कमेंट है कि फ्रेंचमैन का ये टिपिकल रिएक्शन है इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन को सीखने में. द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्क्यूरर्स, क्योंकि उनको अपनी लैंग्वेज को बहुत हुन कर लिया है, उसके ऊपर विजय पा लिया है. बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द लर्निंग ऑफ मदर टंग वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद द मदरलैंड. अगर वो इस तरह से हो जाएंगे तो वो फॉर अवे हो जाएंगे, डिप्राइव्ड हो जाएंगे अपनी मदर टंग से एकदम दूर हो जाएंगे, कट हो जाएंगे. टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट हाउ फॉर द जर्मन्स वुड गो इन देयर अटेम्प्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म. तो इस तरह से
पीजन है, क्या वो भी अभी किस में, जर्मन में गाएंगे, फ्रेंच को छोड़कर जर्मन में गाएंगे। ये सब क्या दिखाता है, उनकी जर्मन वुड गो टू देयर अटेम्प्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, ये उनका लैंग्वेज के प्रति शोविनिज्म दिखाता है। शोविनिज्म मीन्स होता है ए नैरो माइंडेड पीपल बट कॉन्फिडेंस वाले पीपल। द नेक्स्ट स्टेंजा इज द लैंग्वेज वॉज एज नेचुरल टू देम एज कूइंग इज टू द पीजन्स। यहाँ पे देखो कूइंग किसके लिए यूज हुआ है, पीजन के लिए। पीजन की साउंड है वो कैसी है, कू साउंड। लैंग्वेज वाज नेचुरल, जिस तरह से पीजन की लैंग्वेज नेचुरल है, जैसे कू साउंड, पीजन की कू साउंड नेचुरल है, वैसे ही जो फ्रेंच के लोग हैं वो भी अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ना चाहते। सो कंपल्सन टू स्पीक अनदर लैंग्वेज, और कि उनके लिए भी ये लैंग्वेज बोलना कंपलसरी नहीं होना चाहिए, वो भी पीजन की तरफ फ्री हैं। इज़ लाइक डोमिनेटिंग द फोर्स ऑफ नेचर एंड अनस्लेविंग इट, और ये तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से लैंग्वेज बोल सके। अडोप्टिंग ए न्यू लैंग्वेज कोज पेन एंड डिसकम्फर्टेबल, इस तरह से दूसरी लैंग्वेज को अडोप्ट करना बहुत ही पेनफुल होता है और डिसकम्फर्टेबल भी होता है। सो इवन दो दे ट्रेन स्टूडेंट्स इन जर्मन, अगर बच्चे हैं वो जर्मन में ट्रेंड हो जाते हैं, द बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन वुड रिमेन अनचेंज लाइक द कूइंग ऑफ द पीजन। और अगर वो इस तरह से बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, उनका कम्युनिकेशन का बेसिक मोड क्या था, जो फ्रेंच के बच्चे थे फ्रेंच, लेकिन जर्मन सीखना उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए अनचेंज लाइक द कूइंग ऑफ द पीजन, और वो भी ये रिमेन करते थे कि उनकी जो लैंग्वेज है वो भी पीजन की तरह कभी चेंज ना हो। ओके स्टूडेंट्स, राइट एंड लर्न these question answer in your notebook. Thank you.